काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। अरे जीने को तो सब जीते हैं मेरे भाई, जीने को तो सब जीते हैं मेरे भाई, परंतु आप ऐसे जियो कि औरों के लिए मिसाल बन जाओ, मिसाल बन जाओ। क्योंकि जीत के खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीं पर, बस आपके इरादों में दम चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कुछ ऐसी बातों का उच्चारण बताऊंगा, जिसे आप अपने जीवन में यदि संग्रह करते हैं तो आपका जीवन बहुत बहुत अनंत तरीके से ग्रो कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक ख्वाहिश होता है कि वो अपने जीवन में आसमानी ऊंचाइयों को छुए। कम से कम वो आसमानी ऊंचाइयों को ना भी छू सके तो कम से कम शिखरों तक का स्पर्श तो अवश्य कर ले। मेरे भाइयों, आज के टाइम में सभी लोगों के पास अपने अपने अनुरूप से, अपने अपने ढंग से प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ सपने होते हैं। उस सपने को पूरे करने के लिए मेरे दोस्तों, लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन में असफलता को देखकर ही कुछ शुरुआत नहीं करते। कुछ लोग शुरुआत भी करते हैं तो असफलता के डर से वो असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, असफलता से डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, क्योंकि जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आसमानी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तब तो आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। केवल पंख लगने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मेरे दोस्तों, बहुत साल पहले की कहानी है। एक युवक रोज मंदिर जाया करता था, धूप अगरबत्ती जलाता, प्रभु का पूजा करता, नमन करता। यही उसका रोज का नियम था। एक दिन न जाने उसके मन में क्या आया कि वो मंदिर गया और भगवान से ये बोला कि हे भगवान, तुम यहाँ मंदिर में बैठे बिठाए सभी लोगों से पूजा कराते हो, हवन करवाते हो, लड्डू पेड़े की चढ़ावा चढ़वाते हो और खुद बैठकर खाते हो। यहाँ मंदिर में क्या करते हो? जरा बाहर निकलो,
दुनिया घूमो और देखो, इस दुनिया में ना जाने कितने दुख हैं। लोगों की मदद करो, यहाँ मंदिर में बैठने से कुछ नहीं होने वाला। उस व्यक्ति की बात सुनकर इतने में ही मूर्ति में से भगवान निकलकर बाहर आते हैं। जब भगवान बाहर निकलकर आते हैं तब उस युवक से बोलते हैं कि सभी लोगों का मदद तो मैं करता ही हूँ, मैं सभी लोगों को मदद करने के लिए 24 घंटा अपना काम करता रहता हूँ, परंतु सारा ठेका मैं नहीं ले रखा हूँ। क्या कहा? सारा ठेका मैं नहीं ले रखा हूँ। इसलिए व्यक्ति को भी अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए और उसमें मैं उनका मदद करूँगा। इतना सब कुछ होने के बाद व्यक्ति भगवान से ये बोला कि हे भगवान, इस दुनिया के जितने भी दुख हैं उसे आप देखते कैसे हो, जानते कैसे हो? तभी भगवान ने बोला कि देखो मेरे भक्त, मैं इस दुनिया के समस्त लोगों की जानकारी यहीं मंदिर से ही इकट्ठा कर लेता हूँ और उनके पास जो कुछ भी समस्या आती है मैं उस समस्या को यहीं से हल कर देता हूँ। व्यक्ति सोचा, वाह रे भगवान, मंदिर से बाहर भी नहीं निकलते और यहीं से समस्या हल कर देते हैं। तो इतने में भगवान अपने मूर्ति में फिर से वापस चले गए और वो व्यक्ति भी पूजा कर कर अपने घर को चला गया। घर गया, खाया पिया, उसके बाद में कुछ समय के लिए वो सोचा मैं आराम कर लूँ। आराम करने के लिए अपना बिस्तर पे गया, पलंग पे गया, सो गया। सोने के बाद वो गहरी नींदों में चला गया। गहरी नींदों में जाने के बाद वो व्यक्ति स्वप्न में चला गया और वो व्यक्ति स्वप्न में जाने के बाद देखा कि वो व्यक्ति एक घना घोर जंगल में पहुंचा हुआ है और जैसे ही धीरे धीरे उस जंगल में व्यक्ति आगे बढ़ता है तभी उसकी नज़र एक लंगड़े सियार पे पड़ती है। किस पे नज़र पड़ती है? लंगड़े सियार पे पड़ती है। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस लंगड़े सियार को देखा तो उसके कुछ दूरी पे ही रहा, पर करीब गया तो देखा कि वो सियार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, मैंने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया पिया, मेरे पीछे के दोनों पैर टूट गए हैं, मुझे किसी भी प्रकार भोजन की व्यवस्था करा दो। वो व्यक्ति सोचा, अरे भाई, भगवान इसका भी नहीं सुनता है, भगवान इस दुखी सियार का भी नहीं सुन रहा है, तो मेरा क्या सुनेंगे। उतने में ही वो व्यक्ति उस तरफ देखा तो उसकी नज़र पड़ी एक बड़े से जानवर गुजरते हुए, कि एक बड़ा जानवर उधर से आ रहा है। और जैसे ही उसकी नज़र इस तरफ पड़ी तो उसकी नज़र पड़ी एक शेर पर। उसकी नज़र एक शेर पर पड़ी। शेर ने जैसे ही उस बड़े जानवर की ओर देखा और छलांग लगा दिया।
वो बड़ा जानवर वहीं पे धराशायी हो गया और अपना दम तोड़ दिया। वो शेर वहाँ पे भरपेट अपना भोजन किया। भोजन करते करते उस शेर की नज़र एक सियार पे पड़ी जिसका दोनों पैर पीछे का टूटा हुआ था। शेर को दया आ गई, शेर को दया आ गई और शेर ने उस लंगड़े जानवर के देखने के बाद कुछ भोजन वहीं पे छोड़कर आगे की ओर जंगल की ओर बढ़ गए। जब शेर वहाँ से चला जाता है खाना खाकर, तब उस व्यक्ति के मन में एक बात आती है कि अरे भाई, ये भगवान लगता है सबकी ख्वाहिशें ज़रूर पूरा करते हैं, क्योंकि इस लंगड़ा सियार के लिए भोजन अवश्य छोड़कर चले गए। जैसे ही सियार को उस बचे हुए मांस के टुकड़ों पर नज़र पड़ा, उस सियार बेचारा का तो दोनों पैर टूट हुआ था। ठीक है, तो वो सियार सरकते 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 उस भोजन के पास गया और भगवान को थैंक यू बोला। क्या बोला? भगवान को थैंक यू बोला। फिर सियार ने भोजन खाया। जब उसका पेट भर गया उस सियार का, तब सियार ने भगवान से 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप भी यदि कभी भी घर में या फिर कहीं भी खाना खाएं, आपका पेट भर जाए, तो कम से कम भगवान से 2 बात के लिए प्रार्थना ज़रूर कर दीजिए कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने मुझे अन्न प्रदान किए हैं खाने के लिए, उसी प्रकार आप इस समस्त दुनिया के समस्त लोगों के लिए, समस्त जीव जंतुओं के लिए भोजन प्रदान करना। क्या कहा? भोजन प्रदान करना। और आप भी ऐसा ही कहेंगे। मेरे दोस्तों, वो व्यक्ति जब ये सब कारनामे देखे कि सियार के लिए भगवान ने खाना दिलाया, तभी उस व्यक्ति के मन में एक ऐसा ख्याल आया कि चलो आज के बाद अब मुझे भी कोई काम नहीं करने, अब मुझे भी बैठ के खाने हैं। मैं भी भगवान से दुआ करूंगा और मुझे भी बैठे बिठाए खाने मिलेंगे। इसके बाद व्यक्ति निद्रा से बाहर आ जाता है। निद्रा से बाहर आने के बाद वो व्यक्ति फिर से भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान से ये कहता है कि हे भगवान, आज मेरे लिए कम से कम कृपा तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब एक सियार के ऊपर आप कृपा करते हो तो मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो आपका भक्त हूँ जो आपको प्रत्येक दिन आकर इसी मंदिर में आपका पूजा करता हूँ, आपको चढ़ावा चढ़ाता हूँ। इसलिए आपको आज मेरे लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर तैयार रखिएगा, क्योंकि
मैं आज आप ही के भोजन का इंतज़ार करूँगा। आज शाम की खाना मैं आप ही के अंतर्गत से खाऊँगा। इतनी बातों कहकर व्यक्ति चला गया। शाम को 6 बज रहे थे। व्यक्ति सोचा शायद खाना आया होगा। वो मंदिर में गया, देखा वहाँ पे खाना नहीं आए हुए थे। फिर उसने वहीं पे बैठ गया। 6 बजने के बाद 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11, 12 बज गए, फिर भी खाना नहीं आया। 1, 2 बज गए। न जाने कब उस व्यक्ति की नींद आ गई और वो व्यक्ति वहीं पे सो गया। वो व्यक्ति वहीं पे सो गया। सुबह जैसे ही उठा, उसे बहुत कस के भूख लगी थी। वो तुरंत घर को गया और घर जाकर किचन में गया और दूध गर्म किए, पिए। उसके बाद फिर तुरंत वो मंदिर चला गया। फिर वो तुरंत मंदिर चला गया और भगवान से ये बोला, हे भगवान, हे भगवान, आज आपने मेरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी की, जबकि आपने एक सियार को भोजन कराया है और मुझे, जो कि आपका एक सेवक हूं, उसे भोजन नहीं करवाया। क्यों? तभी उस मंदिर के भगवान अपने मूर्ति में से बाहर निकलते हैं और अपने भक्त से बोलते हैं, बच्चे, मैंने सियार को भोजन दिया है। अगर तू भी सियार होता तो मैं तुझे भी भोजन देता, परंतु तू सियार नहीं है। तुम सियार नहीं हो तो मैं तुझे भोजन कैसे दूं? तुम एक लंगड़े सियार नहीं हो। मैंने तुम्हें सियार की तरह पैदा नहीं किया है। मैंने तुम्हें इस धरती पर शेर की तरह पैदा किया है और शेर किसी दूसरे की बनाए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करता है। वो अपने लिए खुद शिकार करता है, अपनी भोजन का इंतजाम खुद करता है। और इतने में ही उस व्यक्ति की आंख खुल गई और प्रभु बोले, भगवान बोले, अगर तुम सियार होते, लंगड़े सियार होते, तो मैं तुम्हें भोजन जरूर कराता, परंतु तुझे मैं शेर के रूप में पैदा किया हूँ, और वो भी कि अच्छे शेर के रूप में। तो शेर अपना भोजन खुद स्वयं इधर उधर से जुगाड़ करता है, परिश्रम करके करे या फिर जैसे भी करके करे। इस ज़िंदगी का सफलता का भी यही राज है मेरे दोस्तों। आपको लंगड़े सियार की तरह नहीं, एक सीधे साधे ताकतवर शेर की तरह अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त करने का एक हुनर लाना है, और इसी से आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सफलता प्राप्त होगी।